खाना खा ही रहे हैं, ये अंडे ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसफुल मॉर्निंग। सूरज उगने के पहले का जो वक्त होता है वो सबसे ज़्यादा हसीन होता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे उठ जाते हैं आप इतनी जल्दी। तो ये सवाल तब तक ही पूछा जाता है जब तक आपको इस वक्त की लत नहीं लग जाती। मैं जानती हूँ 4 साढ़े 4 का जो वक्त होता है उसमें बहुत गहरी नींद आती है, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत साल पहले मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। लेकिन कोई भी चीज़ है जब कंसिस्टेंटली आप उसे करते जाते हैं तो उसकी आदत बनने लगती है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं इस वक्त की इम्पॉर्टेंस अगर समझ में आ जाए तो फिर जल्दी उठना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। आप दिन के कौन से वक्त को मी टाइम के लिए यूज़ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुबह का ये कुछ वक्त अगर आप अपने साथ बिताते हैं, सिर्फ अपने साथ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन जिस भी वक्त आप उठते हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए और बस वो 10 से 15 मिनट खुद को देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये एक वो स्पेशल टाइम है जब आप चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना सीखते हैं, जहाँ आप फील करते हैं कि हर वक्त आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट रहना ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस में से कितने लोग सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं, बट जो लोग भी नहीं करते हैं किया कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 3-3 राउंड लगाइए, 50-50 या 100-100 जैसे भी आपको ठीक लगे। 3 राउंड लगाइए कपालभाति के। उसके बाद 10 से 20 रेपिटेशंस कीजिए अनुलोम विलोम की। 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारी पूरी बॉडी में, सबकी सफाई हो जाती है 15 से 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करते हैं। राइट नॉस्ट्रल सन का प्रतीक है और लेफ्ट नॉस्ट्रल मून का। तो राइट से सांस लेते हैं तो लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेते हैं तो राइट से छोड़ना है। आप सब भी जानते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। मेन चीज़ होती है सांस को काफ़ी टाइम तक अंदर होल्ड करके रखना। मतलब जितना टाइम आप इनहेल करने में लेते हैं उससे ज़्यादा टाइम या उससे डबल टाइम आप कह सकते हैं होल्ड करना, और उतना ही टाइम एक्सहेल करने में। तो सुबह उठ के सबसे पहले कपालभाति अनुलोम विलोम करने के अलावा मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ। तो प्राणायाम करने के बेनिफिट अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल सी भाषा में अगर बोलें तो स्ट्रेस रिलीव करता है, आपका खून साफ करता है, फोकस बढ़ाता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इंक्रीज करता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरे दिन में आप जितनी ऑक्सीजन लेने वाले थे उतनी आपने प्राणायाम करते हुए इन 15 से 20 मिनटों में ले ली, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भर जाएगी और साथ ही ऊर्जा भी। फिर एनर्जेटिक कैसे रहें ये ज़्यादा जानने की, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी उठने का एक और बेनिफिट ये है कि आप ध्यान बड़े आराम से लगा सकते हैं। आपको जल्दी नहीं होती, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता किचन में इसके बाद जाके मुझे क्या करना है, दूध उबलने के लिए रखना है या बच्चों के टिफिन्स पैक करने हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है, लॉन्ड्री करनी है। यानी कि जल्दी उठ जाएं तो पूरा टाइम और पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पे कर सकते हैं, और ये करने से आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। कुछ चले मैं शू पहन के आती हूँ। आप सबको पता है कि सुबह सबसे पहले मैं अपनी बॉडी की क्लिनजिंग करती हूँ लेमन वाटर के साथ। लेमन में विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन विटामिन सी के साथ साथ अगर एक ही ड्रिंक में आपको विटामिन B3, विटामिन ए और आयरन भी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आजकल सुबह खाली पेट में नोनी ड्रिंक लेती हूँ, जो फ्रेश नोनी प्लांट के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है, जिसे हम इंडियन मलबेरी भी कहते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स सब है जो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है। ये जूस पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है और कॉमन कोल्ड वगैरह से आपको हमेशा दूर ही रखेगा। इसके साथ ही इसमें गर्सीनिया प्लांट का एक्सट्रैक्ट भी है, जो वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये बॉडी में नए फैट्स की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सुबह एम्प्टी स्टमक 1 गिलास पानी में 15 to 30 ml जूस लेना सफिशिएंट रहेगा।
आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहें या मेरी तरह मैनेज करना चाहें, इसे ट्राई कर सकते हैं। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन लोगों ने काफ़ी वक्त से ब्रूनो, मैक्सी और एवा को नहीं देखा, देख सकते हैं तीनों बिल्कुल सही सलामत हैं। स्टेफी के साथ मेरा एक राउंड खत्म होता है, तब तक जैस्मिन भी जोई को लेके आ जाती है। चलो 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 चलो। आज लग था लास्ट में फ्रॉग जंप कहता था हाँ, सारे हाँ, से बिल्कुल खत्म हो गया था मेरे काम। दोनों साइड से सहारा लेके उतरा मैं नीचे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हर साल जब एक वुमेन का बर्थडे निकल जाता है, शी गेट्स अ ईयर ओल्डर, उनके समय होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वेराज एक मेल के हर साल जब उसका बर्थडे निकलता जाता है तो उसकी लाइफ लॉन्गर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेन जिनकी डेथ होती है वो उनकी मिडिल एज के अंदर ही होती है। चल ना हाल है, मैं एग बॉईल करती हूँ, ठीक है। मैं स्टफी को वॉक पे लेके निकलती हूँ, तब उदय वॉशरूम में होता है। उसके बाद वो भी अपना जिम के लिए निकल जाता है। तो आधा घंटा स्टफी के साथ मेरी वॉक होती है। उसके बाद घर आके 35 से 40 मिनट मेरी एक्सरसाइज होती है और उसके बाद वही अपनी सालों पुरानी रूटीन, कुकिंग करना। डिनर तो खैर डिनर के टाइम ही कुक होगा, लेकिन उसके पहले जितनी भी कुकिंग होती है सारी मैं इसी टाइम कर डालती हूँ। जैसे कि आज मुझे अपने लिए कुछ स्नैक्स रोस्ट करने हैं। कई बार मन होता है कुछ नमकीन खाने का, कुछ तीखा खाने का, टाइम बे टाइम कुछ मंचिंग करने का। तो फ्राइड नमकीन खाने की बजाय अच्छा है कि घर पे ही कुछ अच्छा सा बना लिया जाए जो हेल्दी भी हो और 50 कैलोरी के अंदर आ जाए। तो बस मेन कुकिंग पार्ट खत्म करके नमकीन वगैरह भी साथ में बना के ही रख लूंगी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट में जिसको जो खाना है वो बना लेते हैं, उसके बाद आएगी स्नैक्स की बारी। ये क्या खाना दिख रहा खा है? ही जा रहे हैं, ये अंडे ले रहे हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं। जैस्मिन की प्लेट खाली हो गई है। खाना खा तुम्हें लिया। टेस्ट करना था। कॉर्नफ्लेक्स का क्या टेस्ट करना है उदय? दूसरी की प्लेट में ज्यादा स्वाद आता है ना। वो देखो, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ना, इसलिए ये लोग जान के मेरे को ऐसे करते हैं। ईजी टू कुक, सबसे टेस्टी और सबसे हेल्दी मंचिंग के लिए जो स्नैक होता है वो है रोस्टेड मखाना। आई थिंक जिसकी रेसिपी भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग इसे अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही रोस्ट करते हैं। मैंने बर्तन में बस देसी घी का 1 चम्मच डाला, साथ में कुछ कड़ी पत्ता डाला, मखाना डाल दिए, पुदीना सॉल्ट डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर। 8 से 10 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे मखाना को रोस्ट करने के लिए। तो बस रोस्ट करके डब्बा बंद करके रख लीजिए। चाय कॉफी के साथ मंचिंग करने के लिए बेस्ट स्नैक है। उसके बाद 1 कटोरी मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कच्ची मूंगफली होती है, क्योंकि हम बनाएंगे एक हेल्दी नमकीन जिसे आप डाइट नमकीन भी कह सकते हैं। इसके लिए भी बर्तन में 1 चम्मच देसी घी, कुछ मेथी सीड्स डाले हैं, जीरा डाला है, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च और साथ ही डाल देंगे मुरमुरा, जिसे हम पफ्ड राइस भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम रोस्ट करेंगे कॉर्नफ्लेक्स, साथ ही डालेंगे कुछ पोहा और तीनों चीजों को मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में डालेंगे चाट मसाला। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो रोस्टेड मखाना और डाइट नमकीन, ये दोनों ही चीजें बेस्ट ऑप्शन है मंचिंग करने के लिए। 1 कटोरी अगर आप ये डाइट नमकीन लेते हैं तो 50 कैलोरीज की होती है। तो चाय के साथ अगर आप 1 कटोरी डाइट नमकीन खाते हैं तो 150 कैलोरीज का आपका इवनिंग स्नैक हो सकता है। अपने रूम में हमेशा ही कुछ हेल्दी स्नैक्स में मंचिंग के लिए रखती हूँ। तो ये डिब्बे खाली हो चुके थे, इनको वॉश किया, अब इन्हें सुखा के रिफिल कर दूंगी। थोड़ा चेक कर लीजिए, अगर क्रंची हो चुका है मुरमुरा तो आप इसमें डाल सकते हैं रोस्टेड मूंगफली। नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो डिब्बा बंद करके रख लीजिए। जब एक खाली बालकनी को मैंने बालकनी गार्डन में कन्वर्ट किया था तो सिटिंग एरिया कुछ ऐसा बनाया था, लेकिन मैट्रेस की क्लीनिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने चेंज किया इसको चेयर्स में, लेकिन अभी थोड़ा सा सिटिंग पैटर्न में और चेंज करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो पॉट रैक था उसे मैंने उठा के शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड। पेंटिंग वगैरह करने में, कुछ डिजाइनिंग वगैरह में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं।
लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। इसी बालकनी में एक खाली दीवार थी, थोड़ी अटपटी लग रही थी। स्टोर में एक आर्टिस्टिक पीस पड़ा था जो काफ़ी सालों पुराना था, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पहले मैंने इसको ब्रशिंग किया, जो इसका एक्स्ट्रा पेंट था यानी कि पुराना पेंट था उसे निकाल दिया। एंड थैंक्स टू गॉड कि अब स्प्रे पेंट्स मिल जाते हैं, अदरवाइज़ ब्रश के साथ पेंट करने में बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और फिर मुझे बच्चों को बुलाना पड़ता है या कुलदीप जी की हेल्प लेनी पड़ती है। एनीवेज स्प्रे पेंट था तो मैंने फटाफट से इस पेंटिंग को गोल्डन पेंट कर दिया और देखने में ये काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। उसके बाद कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े थे जिनको मैंने शेल्फ्स की फॉर्म में ऐसे ही बालकनी में लटका रखा था, तो सोचा आज पेंट कर रही हूँ तो इनको भी पेंट कर दिया जाए। उसके बाद मैंने एक प्लास्टिक के पॉट को पेंट किया। और उसके साथ साथ पेंट किया एक पॉट ट्रे को और इस प्लेट को हम पॉट के ऊपर पेस्ट कर देंगे, जिसके ऊपर डालेंगे कुछ कलर्ड पेबल्स पानी के साथ। सोचा पेंटिंग के साथ साथ कुछ क्राफ्ट भी ट्राई कर लिया जाए। आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते और इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बहुत खूबसूरत चेंज ना आए, लेकिन कुछ तो चेंज आएगा। और चेंज हमेशा ही आंखों को अच्छा लगता है और मन को सुकून देता है। तो इस बार मैंने 2 तरह का सिटिंग एरिया बनाया। एक तो चेयर्स ऑलरेडी पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने फुटरेस्ट रख दिया और आर्टिफिशियल ग्रास का 10 फुट का कारपेट बिछा दिया। यहाँ पे कारपेट बिछाने का मेन मकसद मेरा मैट बिछा के योग करने का है, क्योंकि हार्ड सरफेस में जब हम मैट बिछाते हैं तो कई बार कमर में या नी में पेन होने के चांसेस रहते हैं। ये वो आर्ट पीस काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और साथ ही वो वाइट शेल्फ्स जो मैंने पेंट की थी। फ्लोर पे कॉटन की बेडशीट बिछाने की बजाय मैंने यहाँ पे रग्स बिछा दिए हैं, जिनको आप इजीली वैक्यूम भी कर सकते हैं या फिर इनको इजी वॉश भी कर सकते हैं। आप कोई चेयर पे बैठे या फिर फ्लोर पे, दोनों ही एरियाज बहुत कंफर्टेबल हैं। बैठ के आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं या फिर वैसे भी बैठ के व्यू इंजॉय कर सकते हैं। ये बालकनी की एक साइड थी, दूसरी साइड भी कुछ चेंजेस करूंगी, साथ साथ आपको दिखाती रहूंगी। ये 2 ऑर्गेनाइजर बास्केट्स थी, खराब हो गई तो मैंने इन्हें यहाँ पे हैंग कर दिया छोटे पॉट्स रखने के लिए। नए प्लांट्स का सीज़न शुरू हो गया है, जल्दी ही हम प्लांट्स शॉपिंग करेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।